अभी हम लिखेंगे बेसिक वर्ड मीनिंग। बेसिक वर्ड मीनिंग कहने का मतलब है आई मतलब मैं, यू मतलब तुम या आप लोग, यही सब लिखेंगे, ठीक है। ताकि आपको सेंटेंस को भी बनाने में दिक्कत ना हो, सब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत ना हो। इसे प्रोनाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब, ये सब पूरा जहाँ जहाँ यूज होगा सेंटेंस को पढ़ने में आसान होगा। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर जैसे लिखता हूँ आई मतलब क्या होता है, तो मैं। ये सब जानेंगे तो समझ जाएंगे कि आई मतलब मैं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इज मतलब है, आर मतलब है, वाज मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जाएगा था या तो थी। वर मतलब, वर का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा थे। यहाँ पर हो जाएगा हैव माने पास या रखना, ठीक है। हैव माने पास या रखना, हैव का मतलब भी वही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो यू, यू मतलब होता है तुम या आप। तुम या आप, या तो लिख सकते थे तुम लोग, तुम, और या तो आप लोग, ये भी होगा, ठीक है। लो यहाँ पर लिख देते फिर से, तुम लोग हो गया, या तो तुम सबका यही होगा, ठीक है। तुम लोग या आप लोग, ठीक है। अब ये इसके बाद आता है यहाँ पर हो गया दे मतलब हो गया वे, या तो वे लोग या वे सब, ठीक है। THEY दे, ठीक है। फिर यहाँ पर जगह ही मतलब वह पुल्लिंग के लिए, ठीक है, पुल्लिंग के लिए होगा। फिर उसी के बाद यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर जाएगा सी मतलब होगा वह, स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग कहने का मतलब है महिला, ठीक है। और पुल्लिंग करने का मतलब है पुरुष। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा ईट मने यदि, ईट मने यह होता है, ठीक है। ईट मतलब यह, इफ मने यदि। फिर उसी के बाद यहाँ पर हो जाएगा दिस मतलब यह, दिस मतलब यह। डैट मतलब हो जाएगा वह, डैट मतलब वह। दीज मतलब दीज, मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मीनिंग दीज माने ये, या तो ये सब, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा दोज का मतलब हो जाएगा वे या वे सब, फिर यहाँ पर हो जाएगा उस प्रकार से यहाँ पर ऑफ मतलब का, ऑन मतलब अंदर या तो पर, ऑन मने इन मने अंदर होता है, ऑन मतलब यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा चीज़, यहाँ लिखते हैं एट मतलब होता है पर, ठीक है। एट मतलब पर, ठीक है। टेबल पर, कुर्सी पर, कुछ पर भी, ठीक है, पर या ऊपर, ठीक है। फिर उसी को फिर यहाँ पर लिख सकते हैं विथ होने होता है साथ, विथ होने साथ। फिर उसी को फिर यहाँ जगह आफ्टर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बाद में या तो के पीछे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति हो तो कहेगा मेरे बाद, ठीक है, मेरे बाद तुम है, यानी कि मेरे पीछे हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आफ्टर मैंने बाद, बिफोर मैंने पहले, यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर।
बिफोर, बिफोर पहले या तो के पहले, ठीक है, पहले या तो बोल सकते हैं के पहले, के पहले, ठीक है। ये आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बेकज, बेकज माने क्योंकि, बेकज माने क्योंकि, बिटवीन, बिटवीन के बीच या तो बीचों बीच, के बीच या तो बीचों बीच। बट, बट मैंने हो जाएगा यहाँ पर लेकिन, बट मतलब लेकिन, लेकिन फिर यहाँ पर हो जाएगा बेकज, अति, फॉर, फॉर का मतलब हो जाएगा के लिए, के लिए, के लिए। फिर हो जाएगा फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब से, हिंदी में, ठीक है। जितना भी लिख रहा है इंग्लिश में उसका हिंदी सब होगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा यस्टरडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, जिसका प्रयोग करेंगे हम पास्ट में, ठीक है, यानी कि जो बीत गया है वो, ठीक है। आने वाला समय के लिए क्या करेंगे, टुमारो, टुमारो, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर लिख देते हैं टुमारो माने होता है आने वाला कल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, इन माने होता है में, आई एन माने घर में, माने में का मतलब अंदर, ठीक है, में यानी कि अंदर भी लिख सकते हैं। फिर इनटू मतलब बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, या तो अंदर से बाहर की ओर, साथ ऐसा ही कुछ होता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा फॉर मैंने लिए, बट से, सो मैंने ताकि होता है, ठीक है, सो मतलब होता है क्या, ताकि। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, वेन एवर मैंने जब कभी, वेन एवर मैंने, वेन एवर मैंने जब कभी, जब कभी, जब कभी। टिल मतलब होता है तक, माने आज तक, कल तक, परसों तक, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा तक। अनटिल, अनटिल या अनलेस, अनटिल, अनटिल या हो जाएगा अनलेस, अनलेस। देखो इसका मतलब होता है जब तक, जब तक, जब तक, इसका मतलब हो जाएगा जब तक, जब तक। ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं जब तक नहीं, ठीक है, जब तक नहीं नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं जब तक नहीं। इतना हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं वाट, वाट का मतलब क्या होता है, वाट मतलब क्या। फिर वेन, वेन मतलब कब। वाई मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई का मतलब होगा यहाँ पर क्यों। हाउ मने, हाउ, हाउ मने कैसे। वर मतलब, वेयर मतलब WHERE, वेयर मतलब कहाँ। फिर क्या होगा, विच मने कौन सा, विच मने कौन सा, कौन सा। और क्या छूट गया जी, वुम मतलब किसे होता है। फिर छूट गया है और कुछ
नहीं, फिर अब कुछ और चीज़ जो याद नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि कितना मीनिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 फिर भी बहुत सा छूट गया, 40 को अभी किया। आप यहाँ पर लिख देते हैं अनटिल, फिर आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, सो, इसलिए, इन, एस्टरडे, विथ मतलब साथ लिखल है, साथ या सहित। यहाँ पर साथ या सहित भी होता है, ठीक है, साथ या सहित। वेन एवर जब कभी, सो डैट, वेन एवर, हाँ यहाँ पर जगह नाउ, नाउ मतलब होगा अब हो गया। इफ मने यदि, वेयर, वाज, वर, यू, दे, ही, से, इट मने यह हो गया, इट निजी के लिए। अच्छा ठीक है, याद करेंगे तब चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आई मतलब मैं, इज मने है, आर मने है, वाज मने था या तो थी होगा, वर मने थे, हैव मने पास या रखना, यू मतलब तुम या आप, यू मतलब होता है तुम लोग या आप लोग, या तो आप सब या तो आप लोग, ठीक है, आप सब। दे मतलब वे या तो वे लोग। फिर यहाँ पर जगह ही मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सी मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, इट मतलब यह निर्जु के लिए, इफ मने यदि, दिस मने यह, डैट मने वह, ठीक है, दिज मने ये या ये सब, दोज मने वे या तो वे सब, ऑफ मतलब का, एट मने पर, विथ मने साथ या सहित, आफ्टर मने बाद में, बिफोर मने पहले या तो के पहले। फिर यहाँ पर हो गया बेकज मने क्योंकि, बेटे मने के बीच या तो बीचों बीच भी कर सकते हैं, बट मने लेकिन, फॉर मने के लिए, फ्रॉम मने से, यस्टरडे मने बीता हुआ काल, टुमारो मने आने वाला काल, इन मने में, सो मने ताकि, वेन एवर मने जब कभी, टिल मने तक, अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, वाट मने क्या, वेन मने कब, वाई मने क्यों, हाउ मने कैसे, वेयर मने कहाँ। फिर हियर और दियर सब बच गया ना। विच मने कौन सा, नाउ मने अब, हियर मतलब यहाँ, और दियर मने वहाँ। हियर और दियर मतलब वहाँ, ठीक है, हियर मने यहाँ और दियर मने वहाँ। फिर और लिख सकते हैं क्या, ऑफ मतलब का हो गया है, ऑफ ने का हो गया। आप देखो एनी, ANY, एनी मतलब कोई, एनी मतलब कोई। फिर नो मतलब नहीं, नो मतलब नहीं, नो मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है, नो मतलब कुछ नहीं, नो मतलब कुछ नहीं। और नोट मतलब नहीं, नोट मतलब नहीं। नेवर माने कभी नहीं, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नेवर माने कभी भी नहीं, कभी भी, कभी नहीं। एनी मतलब कभी, कुछ भी नहीं, नो मतलब कुछ भी नहीं। और नोट नहीं, नेवर माने कभी नहीं। और यहाँ जगह नथिंग माने कुछ नहीं, कुछ नहीं। नथिंग माने कुछ नहीं, कुछ नहीं। नेवर माने कभी नहीं, ठीक है। और नथिंग मतलब कुछ नहीं, ठीक है। ये सब जितना लिखे हैं सब नेगेटिव वर्ड था, ठीक है। और कुछ बच गया है तो उतना याद नहीं है, ठीक है। ये जितना बेसिक मीनिंग है आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, तब आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और भी बेसिक ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब बेसिक पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ाएं अल्फा बीटा, क ख ग घ च छ ज झ यानी कि इंग्लिश हिंदी में दोनों पढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इफ ने यदि, ताकि आप सेंटेंस हम कुछ भी लिखे तो उसका हिंदी आप कर सके, ठीक है। आयका करके इंग्लिश जो लिखल रहेगा उसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। किताब देखना तो समझ में आने लगेगा, आप थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। जब टाइम मेंटेनेंस खत्म करेंगे तो पूरा बढ़िया से आने लगेगा, फिर आप राइटिंग करने के लिए सीख जाएंगे, ठीक है।
अभी हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। यहाँ पर दो मीनिंग और ऐड कर दिए, आई एम मतलब हूँ और डू मतलब करना, ठीक है।